आईएएस ऑफिसर बनने का। मतलब जिन जिन से पढ़ा मेरे को बहुत हेल्प मिला। यो देखा नीतीश सर, आशुतोष सर का, और मुझे समझ में आने लगा। अच्छे से 4 से 5 घंटे में पढ़ता हूँ। मेरा हेल्प किया दोनों सर ने, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्लास को रात भर में मैं देख लेता था, फिर जब भी सर लोग खायल रहते थे मेरे को हमेशा रिप्लाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और देखिए अभी हमारे साथ एक छात्र बैठे हुए हैं जिनका नाम है सुजल, ठीक है ना। ये सन 2023 में, ठीक है, सन 2023 में इन्होंने हमसे पढ़ाई की ऑनलाइन माध्यम से, और अभी ये वर्तमान में बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं। बीए से हिस्ट्री ऑनर्स है इनका, हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे। तो ये आज हम लोगों से मिलने आए हुए थे। तो मैं चाहूँगा कि सुजल से, देखिए ये एक, आपको मैं पहले ही बता दूँ, एक दृष्टिबाधित छात्र है, लेकिन इनके अंदर इन्होंने इतना मेहनत किया है, ठीक है, कि हमें लगता नहीं कि हमने कोई भी क्लास जो ऐप पे कराई हो, चाहे यूट्यूब पे कराई हो, इन्होंने छोड़ा होगा, ठीक है। और एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार किया होगा, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मेहनत के दम पे आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इनकी कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले सुजल, आप बताइए अपने बारे में, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आते हैं। मैं झारखंड धनबाद से आता हूँ, और मेरा नाम सुजल कुमार सिंह है। और कैसे आपने तैयारी किया था, क्या बताइए आप उसके बारे में। मैं मतलब ऐसे ही मैं सर्च करता था यूट्यूब पे, तो मैंने सर का वीडियो देखा, नीतीश सर, आशुतोष सर का, और मुझे समझ में आने लगा। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि हाँ, मुझे सर का बैच खरीदना है और पढ़ना है सर से ही। तभी मतलब मेरे को समझ में आया, मैं किया और लगातार किया। सर ने भी मेरा हेल्प किया, दोनों सर ने, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और देखिए, ये तो जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग का समझ में आ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि मतलब इन्होंने अपने फिजिकल डिसेबिलिटी को अपनी मेहनत से क्रॉस कर दिया है चीज़ों को। समझ रहे हैं बात को वो आप भी सर लोग। उतने दूर से। हाँ, मतलब उतनी दूर से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना, ठीक है। और ये सुन सुन के चीज़ों को समझ समझ के, सोचिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसी चीज़ को इन्होंने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि जनरल टेस्ट में वो आता था, ठीक है। और रीजनिंग जैसी चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। और ये मेहनत के दम पे आज है, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुजल आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करेंगे पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, कि मतलब मेहनत के दम पे इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सुजल, आप ये बताइए, तैयारी करते थे, कितने घंटा पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे मतलब। सर मैं मतलब नॉर्मल, मैं उतना, मैं आज भी यहाँ भी सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी पढ़ाई करता हूँ, तो अच्छे से 4 से 5 घंटे में पढ़ता हूँ। अच्छा, और क्योंकि जितना हम लोग पढ़ाते थे तो वो पूरा कितना, एक दो बार, कितनी बार रिवाइज करते थे, कैसे पढ़ते थे, थोड़ा अपने पढ़ने की जर्नी के बारे में मैं बताइए। सर, जैसे सुबह से सर लोग की क्लास होती थी, उसके बाद पहले शुरुआत में तो ये होता था कि 5-6 बजे तक सर लोग की क्लास एंड हो जाती थी। फिर उसके बाद वही क्लास को मैं देखता था, फिर से पूरी क्लास को रात भर में मैं देख लेता था। फिर तो जैसे किसी दिन रविवार को खाली मिलता था, तो रविवार को मैं जितना मैंने इस हफ्ते पढ़ा उतना मैं रिवाइज करता था अपने से, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा अच्छा। और ये जैसे आप ये जैसे नोट्स वगैरह बनाते थे कि रिवीजन कैसे करते थे, इसको लेके क्या करते थे आप। सर नोट्स में बहुत ही कम नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि मैं अगर बोर्ड पे देख के पढ़ता था तो मुझे परेशानी होती थी, लेकिन नोट्स में भाई मेरे को क्वेश्चन देते थे और उन्हीं की वजह से मैं बनाता था क्वेश्चन। सुन सुन के सारा पढ़ाई आपने किया हाँ है। जी अच्छा सर। अच्छा। तो देखिए, ये यूट्यूब पे सारी क्लास करते थे। बैच कौन सा बैच आपने ज्वाइन किया था। सर बैच मेरा था ये क्या बोल, वरदान बैच। वरदान बैच सर। अच्छा, हिंदी मीडियम पढ़े थे कि इंग्लिश मीडियम। हिंदी में सर। हिंदी मीडियम में पढ़ा था, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करा, ठीक है। और अभी बीए कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये मतलब देखिए, इनकी स्टोरी शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग को पता है, जब सुजल यहाँ पढ़ते थे ना, तो बहुत हम लोग को फ़ोन मैसेज करते थे, एक एक चीज़ को परेशान होके, ठीक है, एकदम बेचैन रहते थे। और वाजिब भी है बेचैन होना, क्योंकि जब कोई तैयारी करता है तो उसके मन में दसों सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता था कि सुजल सेलेक्ट होकर आएंगे, क्योंकि मतलब जितना इनके अंदर ना किसी भी चीज़ को लेके सिंसियरिटी थी, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी क्लास हो, टाइमली चले, सारी चीज़ें, उतना मैंने बहुत कम बच्चों में देखा है। और ये सिंसियरिटी और कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। नीतीश सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर कुछ। मुझे तो मतलब जैसे कहते हैं ना, सुना था मैंने मतलब ऐसे, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपनी हिम्मत को जुटा करके और उतने दूर से मतलब बिना मतलब एक ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ना, ठीक है, और वो भी इस कंडीशन में जहाँ आपको चीज़ें मतलब एकदम जो है ईश्वर ने ऐसी कर दी हैं, उसके बावजूद भी लड़ना अपनी परिस्थिति से और लड़ करके जो है इतने अच्छे विश्वविद्यालय तक आना, ये बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, और इसको मतलब कह सकते हैं कि ये मिसाल कायम करते हैं उन लोगों के लिए
जिनके पास जो है जो जो सोचते हैं संसाधन के अभाव में हमसे नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाएगा। तो संसाधन का अभाव आपको आगे आने से कभी नहीं रोक सकता, ठीक है। सूजल उन सब चीजों के लिए एग्जाम्पल सेट करते ठीक हैं। है, और मैं महादेव से यही कामना करूंगा सर कि बहुत आगे सूजल जाएं। बहुत आगे जाए, ठीक है। इनके सपने बहुत बड़े हैं और उससे भी ज़्यादा इनका जज्बा है, ठीक है, बड़ा। और हम लोग हमेशा रहेंगे और हम सर लोग इनके इनके साथ। साथ हमेशा सपोर्ट है, किसी भी चीज़ की नीड होगी, ठीक है। ये हम लोग से हक से कहते भी हैं, हाँ, किसी भी एकदम। चीज़ का नीड होता है तो ये अपने हक से जमा के हम लोग से कहते भी हैं कि सर हमको ये ऐसी ज़रूरत है, ये चीज़ है। वही हक ये हमेशा रखेंगे हम लोग के साथ, और हम लोग का भी पूरा इन पे हक है, हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे एकदम हर चीज़ों में, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा बीए यहाँ से करे, फिर बहुत आगे जाइए, ठीक है। और इनका जो सपना है जिसको ये मतलब देख रहे हैं, और उस सपने को जो है, वैसे सुजल एक बात बताइए, आपका ड्रीम क्या है, क्या सोचते हैं आप? आईएएस ऑफिसर बनने का सर। तो सुजल आईएएस बनना चाहते हैं, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ये आईएएस बने, जो इनका सपना है, ताकि जो है बहुत लोगों के लिए एक मिसाल सेट हो, बहुत लोगों के लिए जो एक रास्ता बने। जो लोग हिम्मत हारते हैं, आज के समय में भी सर बच्चे जो हैं, थोड़ा सा पेपर खराब होता है तो हिम्मत हारने लगते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा सर, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन वो सारी बाधाओं को तोड़ करके जब आप आगे निकलते हैं तो फिर दुनिया आपको ही सलाम करती है। सुजल उसका मिसाल सेट करेंगे, और ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप जरूर, और आपकी मेहनत जो है, आपकी लगन जो है, वो दिखाती है कि आप जरूर आगे जाएंगे सुजल। थोड़ा एक बार बताइए, हम लोग के बैकएंड टीम के लिए आप बहुत बात करते थे व्हाट्सएप, उनके बारे में फोन कुछ दो मैसेज शब्द पे। बताइए। सर मेरे को बहुत अच्छा, सर लोग तो थे ही, लेकिन जो कॉल टीम थी और जो हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के सर थे, मतलब जिन जिन से पढ़ा मेरे को बहुत हेल्प मिला। जितना मैंने अपने जीवन में घर पे हेल्प मिलता था, एकदम ऐसा ये आता था कि ये घर है अपना। ऑनलाइन से मेरे को सहायता मिलती थी हमेशा, हर वक्त। जब भी सर लोग खाली रहते थे मेरे को हमेशा रिप्लाई देती कॉल टीम हमेशा। और ये मेरा रहा है कि मैं जब भी हमेशा हर दिन जब तक मैंने तैयारी किया, ऐसा कोई दिन गया नहीं हो कि मैं यहाँ पे कॉल नहीं किया हूँ। और यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि जवाब नहीं मिला है उसका, हमेशा। तो देखिए सुजल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपके सामने कोई भी बाधा है, हम टेक्नोलॉजी का परफेक्ट यूज करके सारी चीज़ों का एक्सक्यूज को हटाते हुए मेहनत करके सफलता आप पा सकते हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सुजल, ठीक है। और आप भी इनसे कितना प्रेरित होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका सपना क्या है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑल